पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सुहास के घर शगुन लेकर जाने की तैयारियां ठाकुर गजराज सिंह के घर पर जोर शोर से चल रही है। जिम्मेदारी दोहरी है क्योंकि उन्हें अपने घर के साथ साथ सुहास के घर की भी तैयारी करवानी है। वो इस दोहरी जिम्मेदार से थक जाते हैं तो बेटा राघव उन्हें जाकर आराम करने को कहता है। वो आराम करते हुए सोचने लगते हैं, इस आनन फानन में शगुन की तैयारियों के लिए वो क्यों मजबूर हुए। इसे सोचते हुए वो कुछ समय पीछे चले जाते हैं। राघव और वैदेही इस बार गुड़िया से मिलने जाते हैं क्योंकि अचानक से ठाकुर साहब की तबीयत खराब हो जाती है। वैदेही की इच्छा पर राघव उसे 80 घाट के दर्शन करवाने ले जाता है। वहां भगवान शिव के मंदिर का दर्शन कर वो वापस लौटते हैं और वैदेही पीछे रह जाती है। राघव उसे न देख परेशान होता है, फिर उसे देखने वापस लौटता है। अब आगे पढ़े। राघव वैदेही को देखने के लिए उस स्थान पर लौटता है जहां वो और वैदेही बैठे थे, पर वो वहां नहीं मिलती राघव को। अब राघव बेहद परेशान हो उठता है। तभी अचानक से राघव की निगाह नीचे घाट की ओर जाती है। बहुत दूर से उसे हल्की सी झलक दिखती है वैदेही की। वैदेही तो समझ आ रही थी पर उसके साथ 2 और लोग दिख रहे थे। दूरी की वजह से सब कुछ धुंधला दिख रहा था। वैदेही को तो वो उसके पहने कपड़े से पहचान पा रहा था, पर वैदेही के साथ एक लड़की और लड़के की आकृति नजर आ रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी वो पहचान नहीं पाया। राघव ने पूरे जोर से चिल्लाकर वैदेही को आवाज दी, वैदेही। कई बार आवाज लगाते हुए राघव जिस ओर वैदेही दिख रही थी उसी ओर बढ़ता हुआ चलता जाता है। कई बार कोशिश के बाद वैदेही तक राघव की आवाज पहुंच गई। वो मुड़ देखती है तो उसे राघव दिखता है। वो वापस राघव की ओर लौट पड़ती है और उसके साथ के दोनों लोग दूसरी दिशा में वापस चले जाते हैं। पास पहुंचने पर राघव वैदेही से नाराजगी जाहिर करते हुए कहता है कि ये क्या है वैदेही, तुम तो मेरे पीछे आ रही थी, फिर कहाँ चली गई अचानक से, और बताया भी नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, मैं कितना परेशान हो गया। राघव ने वैदेही से अपनी नाराजगी जाहिर की। इस तरह बिना बताए चले जाने पर वैदेही अब बिल्कुल पास आ गई थी राघव के और दोनों वापस लौटने लगे। राघव का मूड बिगड़ चुका था। जो अभी तक शरारत से खिलखिला रहा था, अब वो नाराज सा दिख रहा था। उसे उम्मीद थी कि वैदेही उसे अपने इस जाने की वजह बताएगी और क्षमा मांगेगी, पर राघव के आशा के विपरीत वैदेही तो बिल्कुल खामोश थी। ना ही उसने राघव से कोई सफाई दी, ना ही कोई वजह बताई, बस खामोशी से राघव के साथ साथ चलती रही। हार कर राघव ने ही फिर से पहल की। वो बोला, क्या कोई जान पहचान वाला मिल गया था जो उनके साथ चली गई थी? कौन थे? राघव ने वैदेही से पूछा। वैदेही कुछ बोली नहीं, बस नाक में सिर हिलाया। राघव से वैदेही की ये खामोशी सही नहीं जा रही थी, पर वो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता था, ना ही मजबूर कर सकता था ये बताने के लिए कि आखिर वो कौन थे। इसके पश्चात दोनों आकर बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गए और राघव ने गाड़ी बहन गुड़िया के कमरे की ओर मोड़ दिया, जहां वो अपनी सहेली के साथ रहती थी। वहां जाने पर पता चलता है कि गुड़िया तो है ही नहीं। कमरे के दरवाजे पर तो ताला बंद है। वो तो कॉलेज गई है। अब राघव कॉलेज की ओर चल देता है। कॉलेज गेट पर राघव पहुंचता है। अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे जोर से आवाज सुनाई देती है, भैया। राघव देखता है तो गुड़िया थोड़ी दूरी पर कॉलेज गेट के सामने खड़ी हाथ हिलाकर उसे पुकार रही है और खुद के होने का संकेत दे रही है। राघव बहन को देख उत्साह से आगे बढ़ जाता है। सुस्त कदमों से वैदेही भी राघव के पीछे पीछे आती है। गुड़िया के नजदीक पहुंच राघव प्यार से उसे गले लगा लेता और पूछता है, कैसी है मेरी छोटी सी गुड़िया? इतना कहकर वो गुड़िया को खुद से अलग करता है और उसकी नाक पकड़कर खींचता है। गुड़िया थुनकती है और कहती है, भैया आपने ही खींच खींच कर मेरी छोटी सी नाक को इतनी लंबी कर दी है। ये तो अच्छा है कि मैं आपके पास नहीं हूँ, वरना मेरी नाक तो मुझसे भी बड़ी हो गई होती। गुड़िया प्यार से बोलती है राघव से। राघव कहता है, कहाँ? मेरी गुड़िया इतनी सुंदर तो है तेरी नाक। फिर अपने हाथों से अपने कॉलर को ऊपर करते हुए बोलता है राघव,
और फिर हम ठाकुरों की नाक तो लंबी होती ही है। हम इसी नाक के लिए तो जीते और मरते हैं। इस पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। और देख गुड़िया, तुझे भी इसका ख्याल रखना होगा, समझी? यही याद कराने के लिए मैं तेरी नाक खींचता हूँ। राघव के ये सब कहने से गुड़िया असहज हो गई। वो बोली, क्या बाकी बातें यही खड़े खड़े कर लोगे? भैया आओ कैंटीन चलते हैं, कुछ खा पी लो आप और भाभी, फिर कमरे पर चलते हैं। गुड़िया ने कहा और भाई के साथ कैंटीन की ओर चल पड़ी। राघव ने वैदेही से बोला, आओ वैदेही कैंटीन चलते हैं। अब तक वैदेही उपेक्षित सी पीछे ही खड़ी थी। राघव ने गौर किया, गुड़िया को भाभी को देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ, जबकि वो अपनी भाभी के बहुत करीब थी। अभी तक गुड़िया ने एक भी शब्द अपनी भाभी वैदेही से नहीं बोला था। राघव पलटकर वैदेही को साथ लेता है। तत्पश्चात तीनों कैंटीन की ओर रुख करते हैं। वहां पहुंचकर गुड़िया कैंटीन का फेमस ब्रेड पकौड़ा और समोसा ऑर्डर करती है, साथ में गर्मा गर्म चाय। तीनों साथ साथ खाते हैं। राघव से गुड़िया घर परिवार, घर के नौकरों के बारे में पूछती है। अपने प्यारे कुत्ते मोंटी और कार्लो के बारे में पूछती है। घर की छोटी बड़ी सब चीजों के बारे में पूछती है। राघव हंस हंस कर प्रसन्नता से गुड़िया के सारे प्रश्नों के जवाब देता है। इन सब के साथ बैठी वैदेही चुपचाप ब्रेड पकौड़ा का एक पीस लेकर उसे टूंगती रहती है। नाश्ता समाप्त कर तीनों उठ खड़े होते हैं। वैदेही अपनी प्लेट में सब वैसे का वैसा ही छोड़ देती है। गुड़िया काउंटर पर जाकर पेमेंट करती है। राघव उसे रोकता है बिल पे करने से, पर वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या फर्क पड़ता है भैया, आप करो या मैं करूं? फिर राघव की ओर देखकर राजपूर्वक कहती है, अभी तो आप मुझे दोगे ही जो कुछ ले आए हो, बात बराबर हो जाएगी। राघव बहन की इस बात पर हंस पड़ता है। कहता है, चल छोटी जल्दी कर, अभी हमें वापस भी लौटना है। मैं गाड़ी के पास चलता हूँ, तुम दोनों जल्दी आओ। कहकर राघव लंबे लंबे डग रखता हुआ गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। बिल पे कर गुड़िया वापस लौटती है, वैदेही को साथ ले गाड़ी की ओर बढ़ती है। गुड़िया एकांत पाकर भाभी वैदेही से कहती है, भाभी आप इस तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? अगर कहीं भैया को कुछ अंदेशा हो गया तो प्लीज भाभी आप नॉर्मल व्यवहार करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इतना कहकर गुड़िया अपने दोनों हाथ माफी की मुद्रा में वैदेही के सामने जोड़ देती है। वैदेही गुड़िया की बातों की ओर ध्यान नहीं देती है, उसे अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। गुड़िया खुद को अंदर से मजबूत किए हुए ऊपर से भाई से बिल्कुल नॉर्मल पहले की तरह व्यवहार करने का प्रयास कर रही थी, पर वैदेही की खामोशी उसे डरा रही थी। गुड़िया से आगे चलते हुए वैदेही आती है और गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ जाती है। उसे पता था कि गुड़िया हमेशा ही आगे की सीट पर बैठती है, तो इस बार वो बिन कुछ किसी के कहे ही पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। गुड़िया भी वैदेही के पीछे आई और भाई के साथ की सीट पर आगे बैठ गई। राघव ने उनके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे वापस जाने की भी जल्दी थी। वो गाड़ी तेज चला रहा था। गाड़ी की तेज रफ्तार के साथ उसका दिमाग भी तेजी से सोच रहा था। गाड़ी चलाते हुए राघव के दिमाग में अचानक से ये विचार आया कि आखिर गुड़िया ने घर के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े के बारे में पूछा, पर पापा के बारे में क्यों नहीं पूछा? और वैदेही कभी नहीं आती गुड़िया से मिलने, आज आई तो उसे देखकर गुड़िया को कोई हैरत नहीं हुई क्यों? गुड़िया को कैसे पता चला कि वो आया है उससे मिलने, जो गेट पर उसका इंतजार कर रही? ये ऐसे सवाल थे जो राघव को परेशान कर रहे थे। राघव ने गुड़िया से पूछने की सोचा। पूछते पूछते फिर रुक गया कि कहीं वो उस बेचारी पर बेवजह ही तो शक नहीं कर रहा। वो बेचारी घर परिवार से इतनी दूर रहती है, अपनी पढ़ाई और घर का नाम रोशन करने के लिए इतनी तपस्या कर रही है, और वो उस पर शक कर रहा है। पर कुछ देर बाद राघव का जी नहीं माना। उसने फैसला किया कि वो जरूर पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा तो यही सब सोच सोचकर परेशान रहेगा। एक तरफ उसे वैदेही के इस तरह गायब हो जाने और किसी से बात करने की चिंता अलग ही लगी हुई थी। आखिर वैदेही उसकी पत्नी थी। इस अनजान जगह में उसे आखिर कौन मिल गया, जिससे परिचय करवाना तो दूर, वो नाम तक नहीं बता रही है। अब वो इतना सब्र नहीं कर सकता।
वैदेही से तो फिर किसी दिन या आज ही घर पहुंचकर भी पूछ सकता है, पता कर सकता है। पर गुड़िया से उसका तो बस अब थोड़ी ही देर का साथ है। कमरे पे पहुंचकर लगभग 1 घंटे रुकेगा और फिर वापस घर चला जाएगा। बस अब जो भी पूछना है इस थोड़ी देर में ही पूछना है। राघव ने गुड़िया की ओर देखते हुए कहा, अच्छा गुड़िया तू ये बता, तुमने घर के सब छोटे बड़े सदस्य के बारे में पूछा पर पापा के बारे में नहीं पूछा क्यों? गुड़िया भाई के सवाल से थोड़ी विचलित हो गई। वो भाई की ओर देखने लगी। फिर राघव ने थोड़ा सा रुककर पूछा, और हमेशा पापा आते हैं? आज तुझे अपनी भाभी को देखकर ना ही हैरत हुई, ना ही खुशी, बल्कि तू तो उनसे मिली भी नहीं हमेशा की तरह। और तुझे कैसे पता चला कि मैं आया हूं जो तू कॉलेज गेट पर खड़ी थी? राघव गुड़िया से सवाल पर सवाल दागे जा रहा था। गुड़िया जो अभी भाई की ओर देख रही थी, वो नजरें घुमाकर बाहर की ओर देखने लगी। फिर राघव के नॉन स्टॉप सवालों से छुट्टी पाने का उसे एक ही तरीका नजर आया, वो थे उसके आंसू। खुद को गुड़िया ने संभाला और बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर उसने भाई की ओर देख और पूछा, भैया आप मेरे भैया हो? मुझसे मिलने आए हो या मेरी हर छोटी छोटी बात पर शक करने आए हो? मैंने पापा के लिए नहीं पूछा, मुझे कैसे पता चला कि आप आए हो? मैं भाभी को देखकर खुश क्यों नहीं हुई? इतने सारे सवाल मैं किस किस का जवाब दूं? क्या गुड़िया ने भाई राघव के सभी प्रश्नों का सच सच जवाब दिया? क्या राघव की आशंका निर्मूल थी? क्या राघव जान पाया कि आखिर वैदेही कहाँ चली गई थी? उसे कौन मिल गया था इस अनजान जगह पर? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पढ़े सच, उस रात का अगला भाग।